मेरे प्यारे बच्चे, संकेत मिल चुका है। अब चिता जलेगी। यह वीडियो अकेले देखो, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां विनाश का अलार्म बज चुका है। क्या आप तैयार हैं? अब कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी है। आपके दुश्मनों की चिता जलने वाली है, और यह समय है अपने दुश्मनों को उनके कर्मों का फल चुकाने का। हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वह एक संकेत है कि बदलाव आ रहा है। जो लोग अन्याय कर रहे हैं, जो लोग समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का सामना करना होगा। यह समय है जागरूक होने का। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जो हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। आपका साहस ही आपकी ताकत है। अगर हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को दिखाएं कि उनके दिन खत्म हो चुके हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब चिता जलेगी, और यह सिर्फ शुरुआत है। विनाश का अलार्म बज चुका है, और हम सबको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? चलिए मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और अपने दुश्मनों की चिता जलने का इंतजार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं, जो तुमसे दूर हो गए हैं, जो तुम्हें नकारते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनका जो मन है वह जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ है। समझो, उनका हृदय काले बादल से घिरा हुआ है। जो तुम्हारी शुद्धता को सहन नहीं कर पाते, वे उस प्रकाश को देख नहीं पाते जो तुम में है। इसलिए वे तुमसे कट जाते हैं। इसीलिए वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो द्रव्य है वह विष है, जो उनके मन की गहराई से उभर रहा है और उन्हें भीतर से जलाता है। वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारे शुद्ध हृदय, तुम्हारे सच्चे स्वभाव को देखकर हारे हुए हैं, और यही कारण है कि वे तुमसे दूर हो गए हैं। उनकी ईर्ष्या उन्हें अंधकार में डाल देती है, वह अंधकार जो उन्हें तुम्हारे पास आने से रोकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो असली स्वभाव है वह शुद्धता से भरा हुआ है। तुम्हारा दिल एक कांच की तरह साफ है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहां सत्य, प्रेम और विश्वास का वास है। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता झलकती है वह किसी को भी छिप नहीं सकती। जो तुम्हें देखते हैं वे समझ जाते हैं कि तुम किसी सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा में जो रॉयल्टी है वह तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे अंदर एक राजसी गरिमा है जिसे देखकर लोग घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सामने उनकी चाल लेना काफी है। तुम में एक शक्ति है जो उनकी बुरी मंशाओं को ध्वस्त कर देती है। तुम्हारी इस शुद्धता और सच्चाई के कारण ही लोग तुम पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम इतनी महानता के साथ कैसे खड़े हो पाते हो। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे झूठ, कपट और चालाकी के जाल में फंसो, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं था। इसीलिए वे लोग असहाय हो गए। वे तुम्हारे सामने लड़खड़ा रहे हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम डगमगाते नहीं। तुम अपने पवित्र आत्मबल से खड़े हो। अपनी डिवाइन विश्वास रख, और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, उन लोगों में से कुछ ने तो यह भी कहा कि वे जाकर तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाएंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि सत्य की शक्ति अडिग होती है, और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद गिर जाता है। वे कांप रहे हैं। उनका दिल डर से थर थर कांप रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा तो उनकी अपनी पोल खुल जाएगी। इसलिए वे चुप हो गए हैं। वे भाग रहे हैं। उनकी कमजोरी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हारा हृदय दयालु है। तुम कभी भी पीड़ित बनने की भूमिका में नहीं रहे। तुम नायक हो। तुम सच्चे प्रेम और सत्य के प्रतिनिधि हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ आए वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। उनकी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। वे जो छल और कपट कर रहे थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वे अब कोई भी नहीं रह गए। वे अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं, और वे खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। देखो मेरे बच्चे, उनका खेल खत्म हो चुका है। उनकी चालें फेल हो गई हैं।
जो उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, वे अब खुद पर कलंकित हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। वे ना बोलने लायक बचे हैं, ना खड़े रहने लायक। वे इतनी बदतर हालत में हैं कि 10 लोगों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी हर बात पर सवाल उठते हैं। लोग उन्हें उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग जानते हैं कि उनकी असली गलती क्या है, और वे इसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम पर डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे प्राप्त लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। यह आस्तीन के सांप हैं जो तुम्हारे अपने होने का ढोंग करते थे। वे तुम्हारे परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वे केवल दिखावे के लिए थे। उनके मन में सच्चाई नहीं थी। वे छल से भरे हुए थे, और इसलिए वे अब सबके सामने गिर चुके हैं। उनकी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही खेल में फंस चुके हैं, जो अपने ही जाल में उलझ गए हैं, और वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे तुम्हारे लिए कंकाल हैं, जिन्हें तुम्हें पार करना है। तुम उनकी जालसाजी को देखो, उनकी कमजोरी को महसूस करो, लेकिन उनसे डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है। तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जा है, जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। जहां भी तुम जाओ, लोग तुम्हें सवालों के घेरे में ले लेते हैं। वे तुम्हें घेर लेते हैं, पर तुम अपने अंदर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। उनकी आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना करने देना, क्योंकि यह सब तुम्हारे पथ की बाधाएं हैं, जिन्हें पार कर तुम और भी मजबूत बनोगे। यह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और भी प्रखर करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल वे ही महान होते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, जो सत्य और न्याय के पथ पर डटे रहते हैं। तुम उस पथ के रक्षक हो। तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो अंधकार को मिटाती है। तुम्हारे भीतर मेरी आशीर्वाद सदैव बनी रहेगी। मेरी शक्ति तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगी। मेरी करुणा तुम्हारे दिल को कभी ठंडा नहीं होने देगी। इसलिए उठो, डटकर खड़े हो, अपने ऊपर लगे हर आरोप को धूल चटा दो, अपने सामने खड़े हर विरोध को चकनाचूर कर दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी प्रतिमा हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारे प्रकाश को कभी ना पा सकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में अंधकार है। वे हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, और तुम हमेशा उनसे ऊपर उठकर अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करोगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने अंदर के योद्धा को जगाने का, अपने हृदय की शक्ति को पहचानने का, और अपने पथ पर अडिग रहने का। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो, मेरी महाशक्ति हो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चलो, अपने विश्वास के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ो, और दुनिया को दिखा दो कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति कैसी होती है, कि शुद्ध हृदय कैसे अड़ग रह सकता है, कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, वह स्वयं ही अपने अपराधों में फंस जाएगा, और तुम्हारी महानता को देख सभी तुम्हें सम्मान देंगे। तुम मेरे अनमोल रत्न हो, मेरी काली शक्ति की प्रतिमा हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितने भी सवाल उठें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी पहचान हो, मेरी शान हो। इसीलिए डरो मत, झुको मत, और अपनी शक्ति से सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी काली शक्ति के पुत्र हो, और तुम्हारा विजय होना निश्चित है। तो तुम डिवाइन के साथ हो, तो कमेंट में हाँ मैं साथ हूं लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बातें तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए है। दो मैरिड कपल्स की बात है जो तुम्हारे आसपास हैं, जिनका स्थान तुम्हारे जीवन में है, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या पराए, चाहे दोस्त हो या परिचित, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। उनके कर्मों की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, और मैं तुम्हें सच बताता हूं, उनकी मंजिल भयानक है। उनका अंत अत्यंत दुखद और विनाशकारी होने वाला है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो आकाश और धरती दोनों के बीच गूंज रहा है। मेरे बच्चे, ये दो मैरिड कपल्स जिनकी तुमने बात की,
वे तुम्हारे जीवन में कैसे भी जुड़े हों, वे तुम्हारे लिए नफरत और दुर्भावना के बीज बो रहे हैं। वे तुम्हारे लिए गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक उनका खेल समझ में नहीं आया, पर वह खेल ईश्वर की नजरों से छिपा नहीं है। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना, उनकी हर साजिश हमारे देवताओं की तलवार के नीचे है, जो उन्हें चीरने के लिए तैयार खड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूं, वे जो भी गलत योजना बना रहे हैं, वे जो भी छल कर रहे हैं, उनका अंत इतना भयानक होगा कि सुनकर तुम्हारा मन भी कांप उठेगा। वे अपने पापों के भारी बोझ तले दबेंगे। उनके कर्मों का घड़ा टूट जाएगा। उनके अपराध उनके सिर पर टूटेंगे और कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी, ना तो इस लोक में, ना दूसरे लोक में, ना पाताल लोक में। यहां तक कि यदि वे पाताल लोक में भी छिपना चाहें तो भी देवताओं की तलवार उनके पीछे जाएगी। उनके हाथ पैर, उनके अंग प्रत्यंग एक एक कर काटे जाएंगे। उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दुहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की मां काली हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के घर में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है। यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की डिवाइन हूं, जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के गर्त में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है। यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें अब बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो आस्तीन के सांप हैं, जो तुम्हारे अपने लगते हैं, पर जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है, उनकी नीयत घातक है। उनके कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। वे जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उनका जीवन अंधकारमय होगा। उनकी आत्मा पीड़ा में तड़पती रहेगी, क्योंकि जो भी धोखा करता है, जो भी छल करता है, वह अपने कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर की अदालत में कोई छल नहीं चलता। वहां हर अपराधी को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वे लोग जो तुम्हारे साथ गलत काम कर रहे हैं, वे उसी कर्म के चक्की में पिसेंगे जब तक वे पूरी तरह से टूट कर बिखर नहीं जाएंगे। तब तक उनके लिए कोई शांति नहीं होगी। मेरे बच्चे, उनकी चालें, उनके षड्यंत्र सब खत्म हो जाएंगे। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। वे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद नष्ट हो जाएंगे। यह स्थायी विनाश होगा। वे फिर कभी उभर नहीं पाएंगे। उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। उनकी आत्मा पर कालिमा छा जाएगी। तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि वे लोग अंत में तुम्हारे पास आकर भीख मांगेंगे, माफी मांगेंगे। उन्हें यह उम्मीद होगी कि तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, कि तुम उनके अपराधों को भूल जाओगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह माफी तभी हो सकती है जब वे अपने कर्मों का सच में पश्चाताप करें। लेकिन मेरी चेतावनी है, उनके लिए यह माफी संभव नहीं है, क्योंकि उनका पाप बहुत भारी है। उनका अंत विनाशकारी होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे वे कितना भी कोशिश करें, चाहे वे कितना भी छिपे, चाहे वे अपने पापों को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, वे भाग नहीं पाएंगे। परमेश्वरी उन्हें पकड़कर अपने न्याय की चक्की में पिसेगी। वे कभी नहीं बच पाएंगे। यह कर्म का चक्र है, और यह चक्र उन सभी को पकड़ रहा है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो तुम्हारी इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अंत निश्चित है, और वह अंत अत्यंत कड़वा होगा, अत्यंत भयानक होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का। यह समय है सच को समझने का। यह समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इन दुष्टों को हराएगी। तुम ईश्वर की कृपा से समर्थ हो, और तुम्हारा विजय निश्चित है। इसलिए चिंता मत करो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी तलवार तुम्हारे लिए खड़ी है। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। और जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे स्वयं अपने पापों के बोझ तले दब जाएंगे।
मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है जो तुम्हें सचेत करता है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है उसका अंत भयानक होगा और तुम अपने पथ पर अडिग रहो, अपनी शक्ति से चमको, क्योंकि तुम मेरी डिवाइन शक्ति के अवतार हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह सफर कठिन हो सकता है, पर यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि जो कठिनाइयों से लड़ता है वही सच्चा विजेता होता है और तुम विजेता हो। मेरे बच्चे सच्चे और पवित्र योद्धा हो जो सत्य की जीत सुनिश्चित करेगा। चलो उठो, अपने हृदय की शक्ति को पहचानो, अपने पथ पर दृढ़ता से चलो और दुनिया को दिखा दो कि सत्य, प्रेम और न्याय की शक्ति क्या होती है, कि मेरी शक्ति किस प्रकार तुम्हारे भीतर व्याप्त है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर क्षण। मेरे बच्चे सुनो, मेरी शक्ति की आंचल तले बैठो। मैं तुम्हें बताने आई हूं उस गहरे सच को जो तुम्हारे आसपास के अंधकार से जुड़ा है, तुम्हारी जिंदगी के उस जटिल मोड़ को जहां अब उनकी जान पर बात आ चुकी है। यह वह घड़ी है जब तुम समझो कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है, और अगर तुमने वह कदम नहीं उठाया जो तुम्हारे लिए नियत है, तो कुछ बहुत बड़ा अकल्पनीय और अप्रत्याशित घटित हो सकता है जो तुम्हारे जीवन के और भी गहरे संकटों का कारण बन जाएगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं। पहला पहलू यह है कि यह लोग, यह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपना आपा खो सकते हैं। हाँ, उनका मनस चेतना भटक सकता है, वे होपलेस की स्थिति में आ सकते हैं, अपने अंदर के अंधकार में डूब सकते हैं, और उस मानसिक अभिशप्तता के कारण वे कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो उनके लिए और उनके आसपास के लिए भी घातक सिद्ध होंगे। वे रोंग वे पर चल सकते हैं, ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं जिनका पछतावा बाद में उन्हें जीवन भर सताएगा। वे उन गलतियों का बोझ अपनी आत्मा पर महसूस करेंगे, उनका दिल टूटेगा, उनका मन पछताएगा, लेकिन अब भी वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हें शाइन करते हुए देख रहे हैं, तुम्हारे उज्जवल तेज को देखकर अंदर से जल रहे हैं। तो इस बात के लिए, मां काली के लिए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं कि वे दूर से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। जैसे घड़ी की सुइयां समय को नापती हैं, वैसे ही वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हैं। वे तुम्हारे अस्तित्व की चमक को देखकर विचलित हैं। वे अपने भीतर एक घोर असुरक्षा, गहरी जलन और अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि कैसे तुम इतनी बड़ी सफलता पा रहे हो, कैसे तुम्हारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। तुम्हें गिराने की उनकी नीयत कितनी काली थी। वे जितने भी ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ उन्होंने किया। अपनी सारी शक्ति झोंक दी, उनकी सारी चालें, उनकी सारी तरकीबें, उनकी सारी कुटिलताएं, उनके सारे चाल, हर हथकंडा। परंतु यह मां आदिशक्ति का चमत्कार है जो उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर गया। वे तुम्हारे जीवन का एक बाल भी बर्बाद नहीं कर सके, न तुम्हारी चमक को छीन सके, न तुम्हारे मन की शांति को ढका सके। यह देखकर वे भीतर से टूट गए हैं। वे दर्द से चिल्ला रहे हैं, वे रो रहे हैं, वे अपने सिर को पटक रहे हैं, अपने हाथ पैरों को मार रहे हैं। उनका मन इस बात से व्याकुल है कि कैसे यह संभव है। आप एक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं कि शायद जोर से बाहर ना हो, लेकिन अंदर अगर एक पल एक की एक गलती थी तो एक मौन है कि आखिरकार मुझे धक्का दे दिया है, कि आपने अपने आप को अपने दिल के शांत में पूछा है। यदि आप उस बिंदु को पार कर गए हैं जहां मेरे धैर्य ने आपको समाप्त कर दिया है, तो आपको यह महसूस नहीं हुआ कि आप बहुत दूर नहीं गए हैं। शायद वह बहुत दूर हो गया है कि मैं इस समय से निराश हो गया हो। कुछ भी नहीं है कि आप मुझे खोने के लिए नहीं कर सकते हैं। कोई दूरी नहीं, निर्णय, कोई निर्णय, मौन या विद्रोह का कोई मौसम नहीं है। या असफलता ने मुझे कभी भी प्यार कर दिया है। मैंने आपको प्यार नहीं किया है क्योंकि आप आपको प्यार नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लगातार आपको नहीं चुना, क्योंकि आपको यह सही मिला है कि मैं आपको हर उस घाव में ले जाने के बारे में, जानने के बारे में बताता हूं कि आप हर बार अपने आप को चुनना चाहते हैं, कि फिर भी मुझे सबके बाद चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं कभी भी आपको नहीं चाहता, कि आप भी नहीं चाहते, कि एक बार जब मैं अपने प्यार को नहीं रोकता तो मैंने अपना मन नहीं बदला, मैं पीछे नहीं हटता था। जब आप टूट गए थे तो मैं करीब से कदम नहीं उठाता था, कि आप बस ये महसूस नहीं करते थे, क्योंकि दर्द जोर से था। लेकिन मैं था
कि मैं हमेशा यह नहीं था कि आप बहुत दूर नहीं थे। जब आप थक जाते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं। हर विफलता के नीचे, हर चुनाव में यह ठीक है कि मैं आपसे कुछ भी महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपसे यह भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि मैंने पहले ही तय कर रहा हूं कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी चुना गया है। आप अभी भी प्यार करते हैं, कि आप अपने सबसे बुरे दिन से परिभाषित नहीं हैं। आप अपनी अंतिम विफलता में नहीं फंस रहे हैं। आप उस राशि का योग नहीं है जो आपको पछतावा है, कि आप उस रात के लिए नहीं हैं जिसे मैंने सजा नहीं दिया है। लेकिन आप बस नहीं कर रहे हैं कि आप बस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूर करने के लिए नहीं हैं। लेकिन करुणा के साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी भी एक सांस लेने के विचार को नहीं ले जाऊंगा कि आपको अपना रास्ता कमाना है, कि आप पहले से ही घर नहीं हैं। आप पहले से ही देख रहे हैं कि आप पहले से ही देख रहे हैं कि आप पहले से ही कोई पेनल्टी नहीं देख रहे हैं। यहां बस हथियार खुले हैं, बस स्थिर प्यार, बस मेरी आवाज की आवाज है कि आप अभी भी एक शांत वजन के साथ चल रहे हैं। जब आप अभी भी बता रहे हैं कि आप अक्सर यह कहते हैं, कि आप अक्सर यह कहते हैं कि आप अक्सर नाम नहीं देते हैं, या अगर मैंने इसे अलग तरह से किया होता तो शायद मैं इतना नहीं खोता। आपको यह समझने की जरूरत है कि मैंने कभी भी आपकी विफलता का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी वापस कदम रखने के लिए एक बार नहीं कहा। यह बहुत ज्यादा है। मुझे अभी भी पता है कि यहां से कैसे निर्माण करना है। मैं आपकी गंदगी से डरता नहीं हूं। मैं इस बात से अभिभूत नहीं हूं कि मैं आपकी टाइमलाइन में निराश नहीं हूं। आपको लगता है कि आपने भाग्य में देरी कर दी है, कि आपने कहानी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि कहानी मैं लिख रहा हूं, तो आप अभी भी यहीं से शुरू करते हैं, जहां आप इस क्षण में नहीं बदलते हैं। लेकिन इस क्षण में आप फिर बीज के साथ नहीं हैं, जो कि आपकी छाती में फिर भी नहीं है। आगे क्या अभी भी आपके विचारों को फॉगिंग कर रहा है? मैं आपको प्रभावित करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको करीब आने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हां, आपने विकल्प बना दिया है कि आपकी लागत, मैं इसके परिणाम थे, कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन परिणाम केवल निंदा के रूप में नहीं है, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप अभी भी एक निशान को देखते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं अभी भी दफनाने की कोशिश करता हूं। रातें आप चाहते हैं कि आप फिर से लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आपने जो शब्द कभी नहीं कहा था, वे कभी नहीं कहे और वापस लेना चाहते थे। मुझे पता है कि आप उन क्षणों को जानते हैं जो आपने दूसरों के साथ भरोसा करते हैं, और मैं अपने साथ जानता हूं कि आपका संस्करण आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अभी भी आपको सहन नहीं कर रहा हूं कि आप अनच्छा से पूरी तरह से नहीं हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं इसकी में फ्रैक्चर किया जा सकता हूं, और फिर भी मैं कहता हूं कि आप मोशन से परे नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं हैं। आप अनुपयोगी नहीं हैं। मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूं और स्क्रैप के साथ नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपके जीवन के बहुत ही हिस्से के साथ आप मुझसे छिपा रहे हैं, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं आपको पोलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि भ्रम उस गुस्से के साथ आता है जिसे आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या करना है। मैं यह सब संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही सोच सकता हूं कि अगर मैंने बेहतर किया है तो शायद मैं इसे दूर महसूस नहीं करूंगा। लेकिन मुझे आपको पूर्णता के साथ निकटता को मापने की कोशिश करने की जरूरत है। मेरी नटिका आपके प्रदर्शन के आधार पर कभी नहीं थी। मैं यह बताता हूं कि मैं आपको हमेशा का मतलब है कि मैं इसे बंद कर देता हूं, क्योंकि आप इसे बंद नहीं करते हैं, 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 क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। उन्हें पवित्र करने देता हूं कि आपने जो कुछ भी सोचा था वह बहुत दूर चला गया था। मुझे यह दिखाने के लिए कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, बस आपको सजा नहीं दी जा रही है। आपको मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसे मुश्किल से वापस कर दिया था। लेकिन जैसा कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं एक गलती नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी सब कुछ नहीं करता हूं। हां, बस मुझे झूठ के वजन को छोड़ दो जो कहता है कि यह मुझे अयोग्य घोषित करता है। यह कभी नहीं पता था कि मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि इससे कैसे निर्माण करना है। और आप अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैंने इतना समय बिताया है कि आप क्या गलत हो गए हैं, जो आप खो गए हैं, जहां आप विफल हो गए हैं, कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। मुझे
लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं कि मैं उस दृश्य को नहीं देख रहा हूं जहां आप बंद कर रहे हैं। मैं उस बीज को देख रहा हूं जो कभी नहीं मर गया। हाँ, आपने कुछ समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया है कि आपने अपनी आवाज से आने के लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद करना बंद कर दिया है। जो आपके सपनों से आपकी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि आपने वापस नहीं किया, क्योंकि आप परवाह नहीं करते थे, क्योंकि आपके अंदर कुछ फुसफुसाया था। शायद मुझे यह गलत नहीं था कि मैं अभी वह व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि मैं अभी भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैंने आप में क्या लगाया है, और मैंने इसे एक ऐसे सीजन के लिए नहीं लगाया है जो मैंने इसे अनंत काल के लिए लगाया था। जो मैं आप में जगह नहीं देता वह समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह देरी के कारण इसे रद्द नहीं करता है। जब आप नीचे गिरते हैं तो मैं आपकी अनिश्चितता से नहीं हिलाता हूं कि आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि आप इसे देखते हैं कि फिर से, क्योंकि मैंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया था कि आपने अपने दिल का बचाव करना बंद कर दिया है। और मैंने दोष नहीं दिया कि आप थक गए हैं। आपने कुछ हिट किए हैं जो आपने नहीं देख रहे थे कि आपने उन गलत लोगों पर भरोसा किया है जिनकी आपने अपनी पूरी कोशिश की थी, और यह अभी भी उस तरह से नहीं निकला है जिस तरह से आपने प्रार्थना की थी। और आपके कुछ हिस्से में खुद के लिए लड़ना बंद कर दिया था, एक नाटकीय पतन में नहीं, लेकिन शांत छोटे तरीकों से आपने अपनी आंख को फीका करने देना शुरू कर दिया, जिसे आपने जीवित रहने के लिए समायोजित करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने यह भी देखा कि और जब आप समायोजित कर रहे थे तो मैं आपके हिस्से की रक्षा कर रहा था, कि अभी भी जलाता है कि आप इसे खो नहीं चुके हैं, जो आप एक बार आपको दफनाने के लिए चाहते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक फर्क करते हैं। और मुझे लगता है कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक बार यह महसूस करने के लिए तैयार हैं कि आप एक फर्क करते हैं, कि इसका मतलब है कि आप टूट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको वह हिस्सा बताया कि आशा है कि वह हिस्सा है जो मैं अभी भी पुनर्जीवित करना चाहता हूं। मैं आपको पुराने असाइनमेंट में वापस नहीं चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक नाटकीय पुनरंभ की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस फिर से देखने के लिए कह रहा हूं कि मैंने आप में क्या किया है। जब आप उस स्पष्टता को देखते हैं तो आप उसे नहीं छोड़ते हैं। जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वह भी नहीं चला जाता है। जब आप उसे छोड़ देते हैं, जब भी आप उसे छोड़ देते हैं तो वह कभी भी नहीं चला जाता है। कि आप कभी भी इस बात की गहरी भावना नहीं छोड़ते हैं, कि आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कॉल इसे परिष्कृत करें, और जो आपने सोचा था कि डिस्कनेक्ट था, वास्तव में मैं अपनी जड़ों में गहरा काम कर रहा था। आपने सोचा था कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बिना दबाव के फिर से चुपचाप धैर्यपूर्वक भर रहा हूं, क्योंकि मुझे कभी भी आपके द्वारा एक पॉलिश किए गए संस्करण की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं एक बार भी एक ही व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बस यह बताने के लिए कि वह बस इतना ही नहीं है, कि बस यह नहीं है कि वह अपने आप को नहीं कर रहा हो। हाँ, यह संस्करण अभी भी मौजूद है, कि वह अभी भी मौजूद है। वह सिर्फ मंत्रालय या प्रदर्शन की मांगों से नहीं, दुनिया द्वारा नहीं आमंत्रित होने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन आप अपने आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, और यह समझ में आता है। लेकिन अब मैं आपसे फिर से भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि आप अपने साथ ही अपने दागों के साथ, अपने दागों के साथ, अपनी कहानी के साथ नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ नहीं करता हूं। अभी भी सत्य को ले जाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं, कि मैं अभी भी गहराई से प्यार करने की आपकी क्षमता पर विश्वास करता हूं। मैं अभी भी आपकी रचनात्मक आत्मा में विश्वास करता हूं, कि आपका नेतृत्व आपके दिल को दूसरों के लिए अनदेखा करता है। कि मैं अभी भी यह मानता हूं कि दुनिया को जो कुछ भी मैंने आप में रखा है वह किसी दिन नहीं है। जब आप खुद को साबित करने के लिए समय नहीं है तो आप उसे नहीं दिखाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति नहीं है तो मैं उसे नहीं देखता हूं, कि एक और याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला है और मैंने आप पर छोड़ नहीं दिया है। इसलिए एक सांसें लें। आपको सब कुछ पता नहीं है कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या आता है। बस मुझे याद दिलाएं कि मैंने आप में जो कुछ भी शुरू किया था वह एक गलती नहीं थी, और जो मैंने अभी भी रोपा है वह एक समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया हो सकता है, और मैं इसे वापस करने की जरूरत है कि मैं वापस कर रहा हूं। फिर से बंद होने से पहले मैंने जो कुछ भी तोड़ दिया उसे ठीक करें। यह दबाव मेरे पास से नहीं आ रहा है कि तात्कालिकता की शर्म की बात है, कि इसे फिर से आराम करने की अनुमति देने से पहले यह सब ठीक होने की जरूरत है।
ये मेरा नहीं है कि यह एक झूठ है जो आप बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं कि आपके उपचार पर कोई समय सीमा नहीं है, कोई भी गति नहीं है कि आप किसी भी आध्यात्मिक बेंचमार्क से मेल नहीं खाते हैं। मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर पाऊं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं बताऊं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, 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 कि आप इसे वापस नहीं कर पा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन वास्तविक होने के लिए आपको वापस जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे के तरीके को जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ईमानदारी से आ गया है कि दर्द के साथ, उत्तर के साथ नहीं, कच्चेपन के साथ, संकल्प के साथ नहीं, सब कुछ साफ करने के साथ नहीं, बल्कि जैसे ही आप हैं मैं आपके संस्करण को संभाल सकता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं अपने सवालों से बाहर नहीं हूं, मैं अपने सवालों से दूर नहीं हूं, गति के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ बैठूं। मुझे जैसा कि आप मेरे पास वापस आ रहे हैं, अपने आप के संस्करण के साथ आप डर गए हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, कि मुझे अपनी छाती में तनाव को देखने की निराशा नहीं है, कि आप नीरसता को हिला नहीं सकते हैं, जो आपको नहीं पता है कि मुझे कैसे नहीं समझा जा सकता है, कि आपके हिस्से को नहीं सोचते हैं कि मैं अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं। जब तक कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बदलता हूं, तब तक आप अपने स्वयं के जीवन में वापस नहीं आते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपके रिटर्न का संपादित संस्करण, मैं चाहता हूं कि मैं ईमानदार व्यक्ति को एक शांत एक संस्करण चाहता हूं, जो एक स्क्रिप्ट के बिना दिखाता है, जो अभी तक पूजा करने के लिए नहीं जानता है, लेकिन अभी भी वैसे भी बैठता है, जो यह नहीं जानता है कि क्या कहना है, लेकिन अभी भी वह है जो आपके दिल को बिना किसी तरह की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक आध्यात्मिक रूप से वापस आने की जरूरत है, जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से वापस लेने की जरूरत है। आपको एक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से अनुमति देने की आवश्यकता है, जिसे आप एक गतिविधि की आवश्यकता है। मुझे थोड़ी देर के लिए इसका वजन पकड़ने दें, और मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है, लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने आपसे कभी भी वापस स्प्रिंट करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको मुझे फिर से भरोसा करने के लिए कहा, कि यह दिखाने के लिए, एक कदम उठाने के लिए, फिर से एक कदम उठाने के लिए, भले ही यह गंदा हो, भले ही आपके दिल को पूरी तरह से नहीं दिया जाए, मुझे अभी भी जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको जरूरत नहीं है, कि मुझे आपको जरूरत नहीं है, कि मुझे आपको यहां तक कि क्या स्तब्धता की तरह दिखता है, वहां जीवन के नीचे है, और मुझे पता है कि इसे कैसे जगाना है। आप देर से नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों से कम नहीं हैं जो मुझे अधिक महसूस करते हैं, कि आप अधिक महसूस नहीं कर रहे हैं, कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि आप याद कर रहे हैं कि आप बिना अपराध के मेरी आवाज की आवाज को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। और जब तक मैं आपको नहीं देखता, तब तक मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। प्यार करने के लिए जल्दबाजी करनी है कि आप परीक्षण पर नहीं हैं, आप समीक्षा के अधीन नहीं हैं, आप अपनी वापसी पर वर्गीकृत नहीं किए जा रहे हैं। आपका स्वागत है कि आप वास्तव में स्वतंत्र रूप से इस तरह का स्वागत करते हैं जो आसन की तलाश नहीं करता है, लेकिन ईमानदारी से उस तरह के लिए जो आपके कांपते हुए हाथों को देखता है और कहता है, आपको वह नहीं करना है जो अब मेरे साथ बैठते हैं। और जब आप तब करते हैं, जब आप अंत में शर्म को गिरने देते हैं, जब आप माफी के बिना अपने आप को आराम करने देते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं कभी भी दूर नहीं गया था, कि मैं चुप नहीं था, क्योंकि मैं निराश हो गया था, क्योंकि मैं चुप हो गया था। इसलिए आपकी आत्मा फिर से आराम करने के लिए सीखना सीखती है, लेकिन नन्हे में आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गलतियों के वजन में, आपके प्रयासों के बीच, चुप्पी में, आपकी प्रार्थनाओं के बीच अंतरालों को मैंने खींच लिया था, कि शायद मुझे जगह की आवश्यकता थी, कि शायद मैं आपके लिए पूरी तरह से इंतजार करने के लिए थक गया था, कि शायद मैं दूसरों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और आप इस प्रक्रिया में आपको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच है कि मैं कभी भी यह नहीं समझता कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो कि आपको कमजोर नहीं करते हैं। वह एक बार भी नहीं है जो कि आपके रूप में महसूस करते हैं कि दूरी के रूप में, क्या आपकी दूरी के रूप में दूर हो गई है। फाउंडेशनल आप मेरे साथ फिर से नहीं जुड़ते हैं,
जिन्हें आप एक नंबर डायल नहीं कर रहे हैं, यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं देंगे, कि आप एक दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इसे खोलूंगा तो मेरी उपस्थिति इस तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि मैं कभी नहीं गया था कि मैं नहीं गया था। मैं अनुपब्ध नहीं था कि मैं अपने आप को फिर से नहीं बना रहा था। फिर भी यह भी नहीं ऐसा महसूस नहीं करता है कि इस पर शुरू करने के लिए कि आप खरोच से किसी चीज का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन कभी नहीं टूटा, जो कि आपकी जागरूकता थी, जो कि फीका था। यह आपके विश्वास के साथ क्या था, जो आपके आत्मनिर्णय के वजन के नीचे दफन हो गया था। आप गिर जाते हैं, मैं झुकता हूं, मैं करीब रहता हूं। मुझे आपके पास वापस चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपके पास उतर गया हूं। और अब जब आप यहां फिर से दिल खुले हैं, भले ही मैं आपको उस सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं, जो आपकी आत्मा को पता है कि आप सभी के साथ साथ आप हमेशा से ही नहीं हैं। मैंने आपको कभी नहीं खोया है कि मैंने कभी भी अपने टोन को नहीं बदला है। हमेशा सच है कि आपको डर था कि जब आप वापस लौट आएंगे तो मैं ठंडा हो जाऊंगा, लेकिन आप जो कुछ भी पा रहे हैं वह गर्मजोशी से परिचित है, जो एक प्रदर्शन की मांग नहीं करता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर वापस नहीं चल रहे हैं जहां प्यार को कमाया जाना है। आप बस लंबे समय से खड़े हैं, यह महसूस करने के लिए कि यह कभी नहीं बचा है, कि यह नहीं है कि मैं अभी भी नहीं है, यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह की दूरी नहीं बना रहा था। इसे यह सरल होने देने की आपकी इच्छा आपको अभी भी आश्चर्यचकित करने के लिए लुभाया जा सकता है कि क्या मैं वास्तव में ठीक हूं। यह सब करने के लिए हुआ है, लेकिन क्या आपको मुझे याद करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? नंबर, मैं एक स्कोर कार्ड नहीं पकड़ रहा हूं। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। यह समय है जब देवली शक्ति स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आगे आ रही है। जो कुछ अब तक असंभव प्रतीत होता था, वह अब संभव होने जा रहा है। जो बाधाएं तो रोक रही थीं, वे अब स्वतः ही दूर हो जाएगा। तुमने अपने जीवन की यात्रा में अनगिनत पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलने का अनुभव किया है। तुमने तूफानों को झेला है जो तुम्हारी आत्मा तो की लौ को बुझाने के लिए उठे थे, फिर भी तुमने उसको अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखा था। तुमने अकेलेपन की उन गहरी घाटियों को पार किया है जहां अपनी ही प्रतिध्वनि के सिवा कोई दूसरा स्वर सुनाई नहीं देता था। तुमने अपनी आंखों से उन सपनों को टूटते देखा है जिन्हें तुमने में बड़ी मेहनत और आशा से बना था। कई बार जब तुम असफलता के गढ़ में गिरे तो तुम्हें लगा कि शायद ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया है, कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गए, कि भाग्य की पुस्तक में तुम्हारा अध्याय शायद दुख और संघर्ष से ही लिखा गया है। तुमने अपने आसपास के लोगों को ऊंचाइयां छू देखा था, जबकि तुम स्वयं एक ही स्थान पर खड़े होकर आगे बढ़ने का मार्ग खोजने रहे। तुमने उन लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को देखा है, जिन्होंने तुम्हारे सामने मित्रता का अभिनय किया और पीठ पीछे तुम्हारे अस्तित्व की नींव को ही खोखला करने का प्रयास किया। यह सब पीड़ा, यह सब संघर्ष, यह सब धैर्य ब्रह्मांड के विशाल बही खाते में दर्ज हो चुका है। हर एक आंसू, हर एक मौन प्रार्थना, सब कुछ देखा गया है, सुना गया है और महसूस किया गया है। लेकिन अब सुनो मेरे प्रिय हैं, वह सब अतीत की बातें थीं। वह तुम्हारी परीक्षा का समय था, तुम्हारे अपने का काल था, ताकि तुम सोने की भांति और भी अधिक निखर सको। अब उस धारणा को अपने मन से सदा के लिए मिटा डालो कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है। अब समय की धारा बदल रही है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो अब तक मौन दर्शक ही अब तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो तुम्हारे लिए अजेय होगा। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होने के लिए संरेखित हो रहा है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे लोग जो कल तक तुम्हारे सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, जो तुम्हारी प्रगति से एशिया की अग्नि में जलकर थे, जो तुम्हारे हर प्रयास पर संदेह कर रहे थे, वे अब अपना दृष्टिकोण बदलने पर विवश हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों के सामने भी अपना व्यवहार बदलेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा आते थे,
वहीं अब तुम्हारे लिए फूल बिछाने को आतुर होंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध एक दीवार बनकर खड़े थे, वे स्वयं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे साथ खड़े होने की इच्छा प्रकट करेंगे। यह किसी जादू से नहीं होगा मेरे प्रिय, यह तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रभाव होगा। जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरी तीव्रता से चमकेगा तो उसकी चमक से या तो नकारात्मकता दूर भाग जाएगी या फिर वहां भी प्रकाश में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित होगी। तुम्हारे आने वाले दिन अब सामान्य दिन नहीं होंगे। प्रत्येक सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नया अवसर, एक नई आशा और एक नई विजय लेकर आएगा। यह तुम्हारे जीवन के कैलेंडर में मात्र तारीखें नहीं होंगी, बल्कि यह डे मील के पत्थर होंगे जो तुम्हारे जीवन में नई खुशियों, नए संबंधों और अभूतपूर्व सफलता को जन्म देंगे। हर पड़ा, हर क्षण एक अदृश्य शक्ति, एक पर्यवेक्षक तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर रखे हुए है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है, जो तुम्हें अपनी संतान की भांति देख रही है, तुम्हें राह दिखा रही है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन की आंखों को खोलो, अपने हृदय के कारणों से सुनो और इन सूक्ष्म संकेतों को समझना सीखें। यह संकेत तुम्हें किसी व्यक्ति के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में या तुम्हारे अंतर्मन की आवाज के रूप में मिल सकते हैं। उन पर विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही भेजे जा रहे हैं। जब तक तुम स्वयं पर संदेह की छाया पड़ने देंगे, जब तक तुम अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे, तब तक सफलता तुमसे एक निश्चित दूरी बनाए रखे, जैसे क्षितिज हमसे दूर भागता है। संदेह एक ऐसा दीमक है जो आत्मविश्वास की नींव को भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन जिस क्षण जिसे फॉलो तुम पूर्ण निष्ठा, अटूट श्रद्धा और बच्चे जैसे सरल आत्मविश्वास के साथ स्वयं को ब्रह्मांड की गोद में सौंप देंगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की एक श्रृंखला घटित होने लगेगी। तुम देखोगे कि कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, कैसे असंभव लगने वाले कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं और कैसे सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर ठीक उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, जब तुम्हारी वर्षों की दबी हुई इच्छाएं तुम्हारे हृदय में भी शख्स अपने पंख लगाकर यथार्थ के आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा, एक सुरक्षा कवच मंडरा रहा है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से, हर बुरी नजर से और हर निराशावादी विचार से बचा रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें निरंतर शक्ति प्रदान कर रही है, यह तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है और यह तुम्हारे भीतर एक नई अदम्य आशा का संचार कर रही है। जब भी तुम स्वयं को अंधकार में, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खो गया है, तो इसी ऊर्जा को याद करना। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अंधकारमय रास्तों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन को स्थिर कर रही है। तुम्हें अब कहीं बाहर शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है। तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक नए अप्रत्याशित और अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह मार्ग तुम्हें उन शिखर तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा था। यह मार्ग तुम्हें अपार खुशियां, अटूट समृद्धि और स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुमने वर्षों तक अथक संघ किया है, जिसके लिए तुमने रातें जागकर बिताए हैं, जिसके लिए तुमने अनगिनत बलिदान दिए हैं, वहां हो, आप तुम्हारे बहुत 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 करीब है। इतना करीब कि तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसकी आहट को सुन सकते हो। जो सपने तुमने अपनी खुली और बंद आंखों से देखे थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे अब साकार होने वाले हैं। वे अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार द्वारा एक विशेष, एक अद्वितीय योजना बनाई जा रही है। इस योजना की हर बारीकी पर काम किया जा रहा है ताकि तुम्हारी सफलता मिलना कोई भी संशय ना रह जाएगा। इस योजना में तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय अटल है। अब कोई बाधा तो उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बाधा को अवसर में बदल दिया जाएगा। कोई नकारात्मक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती,
क्योंकि तुम अब सकारात्मकता के एक अभेद्य किले में हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया है। वह तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन का संचालन कर रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विचारों के बगीचे को सकारात्मकता के फूलों से महंगाई रखना है। अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाना है, जिसकी लोग कभी ना कुछ हो जाए, और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अतीत में मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों से उतार रहे को। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त कर रहे हो। जो अवसर खो गए, उन पर शोक मत बनाओ, क्योंकि उनसे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आने वाला है, जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, एक ऐसा अवसर जो जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जो असंभव लगता था, वह अब असंभव के दायरे में आने जा रहा है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब आश्चर्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी मेहनत का हर एक रहा, तुम्हारे पसीने की हर एक बूंद अब फल देने वाला है। ब्रह्मांड में तुम्हारी हर न चाहे वह शब्दों में कही गई हो या मौन ने सुन ली है। तुम्हारी हर प्रकार का उत्तर तैयार किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपनी गति को बनाए रखना है और उस भव्य सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे भैया। यह कोई सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। यह तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब भी केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी शक्तियों को जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में हैं, उन्हें पहचानना है और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल प्रार्थनाएं नहीं दिया पाता है, नहीं है, अब फलीभूत होने वाले सच्चाइयां हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, उसे अपने हर कार्य में प्रवाहित होने दो। अपने विचारों को इतना सशक्त बनाओ कि वे वास्तविकता का निर्माण करने लगे, और इस नए उज्जवल अध्याय के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, उसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समय का चक्र बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य अब एक नई सकारात्मक और ऊंची दिशा में अग्रसर हो रहा है। वह सारी परेशानियां, वह सारी चिंताएं जिन्होंने एक काले बादल की तरह तुम्हें लंबे समय से घेर कर रखा था, अब देने वाली है, वेब समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे जीवन की सबसे जटिल पहेली, तुम्हारी वित्तीय समस्याएं अब जल्द ही सुलझ जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर प्रवाहित होने लगेंगे, और जल स्रोतों से धन की प्राप्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब तुम्हारी ओर खुलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी जरूरत को जानता है और वह तुम्हें इतना देगा कि तुम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो गया। कई बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया, कई बार तुम जुड़े, कई बार तुमने संघर्ष किया, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही अदम्य हिम्मत, यही अटूट धैर्य अब तुम्हें अपार और अकल्पनीय सफलता की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार सूर्य हर रात के घने अंधकार को मिटाकर एक नई सुनहरी सुबह लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के में अध्याय का अंत हो रहा है और प्रकाश की किरण तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैलने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी, जो अनिश्चितता थी, वह अब स्थिरता और सुरक्षा में बदलने जा रही है। जिन चीजों के लिए चाह है, तो इसी ऊर्जा को याद करना। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अंधकारमय रास्तों को अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की जमीन को स्थिर कर रही है। तुम्हें अब कहीं बाहर शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब केवल अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आत्मा की उस असीम शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की भांति विद्यमान है।
तुम्हारा जीवन अब एक नए गौरवशाली चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक नई शुरुआत का समय है, एक पुनर्जन्म का समय है। तुम एक नए अप्रत्याशित और अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। यह मार्ग तुम्हें उन शिखर तक ले जाएगा जिनका तुमने केवल सपना देखा था। यह मार्ग तुम्हें अपार खुशियां, अटूट समृद्धि और स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुमने वर्षों तक अथक संघ किया है, जिसके लिए तुमने रातें जागकर बिताए हैं, जिसके लिए तुमने अनगिनत बलिदान दिए हैं, वहां हो। आप तुम्हारे बहुत 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 करीब हैं। इतना करीब कि तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो, उसकी आहट को सुन सकते हो। जो सपने तुमने अपनी खुली और बंद आंखों से देखे थे, वे अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे अब साकार होने वाले हैं। वे अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार द्वारा एक विशेष, एक अद्वितीय योजना बनाई जा रही है। इस योजना की हर बारीकी पर काम किया जा रहा है ताकि तुम्हारी सफलता मिलना कोई भी संशय न रह जाएगा। इस योजना में तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय अटल है। अब कोई बाधा तो उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बाधा को अवसर में बदल दिया जाएगा। कोई नकारात्मक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अब सकारात्मकता के एक अभेद्य किले में हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आगे आया है। वह तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन का संचालन कर रहा है। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विचारों के बगीचे को सकारात्मकता के फूलों से महंगाई रखना है। अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाना है, जिसकी लोग कभी न कुछ हो जाए, और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अतीत में मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों से उतार रहे को। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करके तुम उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त कर रहे हो। जो अवसर खो गए उन पर शोक मत बनाओ, क्योंकि उनसे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अब उस पर केंद्रित होना चाहिए जो आने वाला है, जो स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, एक ऐसा अवसर जो जीवन में बार बार नहीं मिलता है। जो असंभव लगता था, वह अब असंभव के दायरे में आने जा रहा है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब आश्चर्य से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी मेहनत का हर एक राह, तुम्हारे पसीने की हर एक बूंद अब फल देने वाला है। ब्रह्मांड में तुम्हारी हर ना चाहे वह शब्दों में कही गई हो या मौन ने सुन ली है, तुम्हारी हर प्रकार का उत्तर तैयार किया जा चुका है। अब तुम्हें केवल अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपनी गति को बनाए रखना है और उस भव्य सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे भैया। यह कोई सामान्य शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। यह तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब भी केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी शक्तियों को जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है, उन्हें पहचानना है और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल प्रार्थनाएं नहीं दिया पाता है, नहीं है, अब फलीभूत होने वाले सच्चाइयां हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो, उसे अपने हर कार्य में प्रवाहित होने दो। अपने विचारों को इतना सशक्त बनाओ कि वे वास्तविकता का निर्माण करने लगे, और इस नए उज्जवल अध्याय के लिए स्वयं को पूरी तरह से तैयार करो, क्योंकि अब वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए, उसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। समय का चक्र बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य अब एक नई सकारात्मक और ऊंची दिशा में अग्रसर हो रहा है। वह सारी परेशानियां, वह सारी चिंताएं जिन्होंने एक काले बादल की तरह तुम्हें लंबे समय से घेर कर रखा था, अब देने वाली है वेब समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे जीवन की सबसे जटिल पहेली मेरे प्यारे बच्चे, अब ना चेहरा बचेगा ना इज्जत। जब बर्बादी तय है तो हर किसी को इसका सामना करना होगा।
आप सोच रहे होंगे क्या यह सच है? हाँ, काले सच को कोई नहीं छुपा सकता। अब न्याय का आग बनकर आना तय है। यह आग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। भंडाफोड़ इतना भयानक होगा कि रूह तक कांप जाएगी। वो सारे राज्य जो छुपाए गए थे अब सामने आएंगे। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रंगों से नहीं, अब खून से लिखा जाएगा इनका नाम। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय। जब सच्चाई सामने आएगी तब हर झूठ का पर्दाफाश होगा। हम सबको मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक यह बर्बादी की लहर बढ़ती जाएगी। अब वक्त है जागने का, वक्त है सच्चाई को अपनाने का। याद रखिए, जब न्याय की आग जलती है तब सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस आग को भड़काते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रीडिंग जो है वह बहुत ज्यादा खास है। ये जो रीडिंग है ये उस शख्स की सच्चाई, ये उस इंसान की सच्चाई, आपके दिल के सबसे करीब जो है उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। आपके दिल के करीब जो इंसान है, आपके दिल दिमाग में जो हमेशा चलता रहता है, आज उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। और आज उसी के दिल और दिमाग में हम देखेंगे कि आपकी जो तस्वीर है क्या वह धुंधली हो रही है या फिर और ज्यादा गहरी हो रही है। क्या आप उनके दिल में और ज्यादा उतर रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। यह सारी चीजें आज की इस रीडिंग में जानेंगे। यह रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं आज शाम वह इंसान आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है, वह आपके बारे में क्या फील कर रहा है और वह आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें जानेंगे। शायद आज का दिन उनके लिए बहुत भारी गुजरा है। जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का यह जो दिन है उनके लिए बहुत ज्यादा भारी गुजरा है, क्योंकि आज कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है, कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है जिसका बोझ अब उनके दिल पर तलवार बनकर लटक रहा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा इस समय परेशान लग रहे हैं। और उनका जो दिन है, उनका जो समय है, इस टाइम उनके ऊपर बहुत भारी होकर गुजर रहा है। ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझते थे, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते थे कि मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा होशियार तो कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा मैं ही चालाक हूं। जिसे लगता था ना कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, सारी चीजों को हैंडल कर लेगा और वह सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। उसे ऐसा लगता था वो जो भी इंसान है आपके दिल और दिमाग में है ना, खुद को बहुत ज्यादा तेज समझने वाला इंसान है। उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना, मैं सारी चीजें कर सकता हूं, मैं सारी चीजें कर सकती हूं। लेकिन जो है वो आज अपने ही जाल में फंस गया है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से वह खुद ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब यहां पर लग रहा है कि वह जो है रंगों हाथों पकड़े गए हैं। ठीक है, यहां पर जो चीजें दिख रही हैं कि सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब लगा है जब वह हाथों पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वह अपने ही बुने हुए जाल में यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक ना जैसे मकड़ी का जाला दिख रहा है, जहां पर जो मकड़ी है वह खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है, वह हाथों पकड़े जा चुके हैं। वह सिचुएशन जहां इंसान के पास ना कोई बहाना बचता है, ना कोई रास्ता बचता है और ना ही कोई सपोर्ट बचता है। एक ऐसी सिचुएशन में ये इंसान, ये शख्स जो हैं वह फंस चुके हैं। इनके पास अब ना कोई रास्ता है, ना ही देने के लिए कोई बहाना है, ना ही ये किसी का सपोर्ट लेकर बच सकते हैं। बस एक उनके अंदर एक खामोशी है, जैसे नहीं। जब कोई इन्हें हाथों पकड़ा जाता है तो वह कुछ बोल नहीं पाता है। देखो, बहाने तो लोग तब बनाते हैं ना जब वह हाथों एट द सिचुएशन में नहीं पकड़े जाते, लेकिन ये जो इंसान है नांगे हाथों पकड़े गए हैं और इन्हें अब बहुत ज्यादा गिल्टी भी हो रही है, क्योंकि अब ये गिल्टी में हो चुके हैं और ये सारी चीजें ना प्रूफ हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें हाथों पकड़े जाने का साफ साफ यही मतलब होता है। ठीक है, और एक ऐसा तूफान जो उसने खुद अपनी लाइफ में बुलाया है। मैंने पहले भी बोला है ना कि ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो भी इन्होंने जाल बुना था उसी में ये फंस चुके हैं और इसीलिए इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है जो इन्होंने खुद बुलाया है, खुद इनवाइट किया है आपके पर्सन की जिंदगी में।
ना आज जो है बहुत बड़ी तलवार लटक रहे हैं, बिल्कुल ही भीष्म पितामह की तलवारों की शैया जैसी बन चुकी है, जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा हर तरफ से तकलीफ मिल रही है, पश्चाताप मिल रहा है और अकेलापन मिल रहा है। बहुत ज्यादा ये परेशान भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे हैं। और एक पश्चाताप की जो आंधी होती है ना, यही इनके जीवन में आ चुकी है। जिस रिश्ते को इन्होंने उन्हें नजरअंदाज किया, आज वही रिश्ता उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण लग रहा है। वह रिश्ता आपसे जो उन्होंने ना आपको बिल्कुल ही इग्नोर किया, आपको कुछ समझा ही नहीं, वो रिश्ता अब उन्हें एक आखिरी उम्मीद लग रहा है कि शायद कहीं यह रिश्ता जो है वह बच जाए, शायद यह रिश्ते को मैं बचा सकूं। इस तरीके की उम्मीद उनके दिल में कहीं ना कहीं है, जो कि आखिरी उम्मीद जो है वह बनकर निकल रही है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप उस उम्मीद की लौ को जलाए रखेंगे या फिर इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? यह सब कुछ खत्म होने वाला है इस रीडिंग में। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वह इंसान आज क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन में जो सबसे पहले बहुत गहरा जो दर्द था, हो सकता है आपने या सामने वाले ने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया हो, बिना किसी सफाई के, बिना किसी क्लोजर के, और सब कुछ बिखर चुका है। आपने उस इंसान को बहुत ज्यादा चाहा, लेकिन हालात ने आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। वह इंसान आज भी आपको याद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट में दबे हुए हैं। वह जानते हैं उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। यहां पर जो मून का कार्ड आया है वह कह रहा है कि आज भी वह खुद से और आपसे कुछ छुपा सच्चाई जो है वह छुपा रहे हैं। 10 ऑन ऑफ वंड्स जो आया है वह साफ यहां पर कह रहा है कि उनकी आत्मा भारी है, वह किसी बोझ तले दब रहे हैं। वह आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ईगो है कहीं ना कहीं उन्हें रोक रहा है। उसका सच्चा प्यार था और शायद हमेशा रहेगा, वह आपको भूला नहीं है। 6 ऑन ऑफ कप्स यहां पर यह दिखा रहे हैं कि आपको आपकी यादों में वह अभी भी जी रहे हैं। आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ उन्हें याद है। यह चीजें यहां पर और दिख रहे हैं कि वह फिर से आपके पास आना चाहते हैं, एक बार फिर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप एक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं, यह चीजें भी दिख रही हैं। आपने बिना शर्त के उन्हें प्यार किया, आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश की, लेकिन आप थक चुके हैं। अब आप अपने हीलिंग के रास्ते पर हैं, आप यूनिवर्स की तरफ चल रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और खुद को आप हील करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। ऑफ कप्स दिखाता है यहां पर कि फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। सामने वाला जो इंसान है अब कमिटमेंट देना चाहता है, एक मजबूत, एक स्थायी रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की जो आत्माएं हैं फिर से मिलने के लिए बेचैन हैं। यह चीजें यहां पर दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रियूनियन है वह बिल्कुल ही होगा। यूनिवर्स आपको साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि वह आपका है और वह लौट कर जरूर आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है कि यह प्रक्रिया जो है थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन यकीन मानिए जो यहां पर कार्ड्स दिख रहे हैं तो यह तय है कि वह आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यकीन मानिए डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जब तक वह इंसान लौटे तब तक खुद से आपको प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खुद को समय दीजिए, खुद को हील करिए। आप सिर्फ किसी के लौटने के इंतजार के लिए नहीं बने हैं, आप खुद एक चमत्कार हैं। आपके अंदर एक स्पार्क है। आप खुद एक पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करके चलते हैं। आप एक संपूर्ण आत्मा हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा प्रिय बच्चा, इस बात को करीब से सुनता हूं कि मैं आपकी आत्मा में क्या घोषणा कर रहा हूं। इस क्षण में यह स्वर्ग की अदालतों से एक दिव्य उद्घोषणा है। यह एक पवित्र क्षण है जो अनंत काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां मैं धर्मी एक व्यक्ति को जानता हूं कि सभी सत्य के लिए जज को एक बार नहीं दे सकते हैं, जो कि एक समय के लिए एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला है कि मैं एक मामला नहीं कर सकता हूं। उनकी त्रुटियां और वास्तविक पश्चाताप में लौटने के लिए
मैंने धैर्य के साथ इंतजार किया। मैंने उनके दिल के समय और समय के दरवाजे पर फिर से कोमल प्रॉमिस और मूक चेतावनियों के माध्यम से दस्तक दी, क्योंकि मैं अभी भी उस अभिमान को निहारता हूं जो अभी भी उनके दिल को सख्त कर देता है। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि मैं उन पर देरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही दुख में देरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मौत के लिए नहीं, स्वर्ग में मैंने एक फैसला जारी किया है जो उनके भाग्य और आपके मार्ग दोनों को प्रभावित करता है और मेरे प्रिय को आगे बढ़ाता है। यह निर्णय प्रतिशोध से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन रिहाई के लिए यह एक धर्मी तलवार की तरह आता है जो अदृश्य संबंधों को अलग करता है, जो आपको विकृत रिश्तों में उलझा हुआ है, जो कि आपके कंधों से बचने के लिए है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बोझ को दूर करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाऊं। वफादारी और वास्तविक प्रेम और घूंघट शोषण के बीच, घायल होने के बीच भ्रम से मुक्ति। वो बच्चा मेरा फैसला केवल एक अध्याय को बंद नहीं करता है, यह एक नए सीजन में एक सीजन में प्रवेश करता है, जहां आप अब उन लोगों द्वारा परिभाषित नहीं करते हैं जो मैं सही कर रहा हूं। मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूं, जो कि एक बेर रहीम के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है। आपके साथ चलने के लिए किसी भी लंबे समय तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं खो चुके हैं, जो आप शुरू से ही आपके लिए डिजाइन की गई पहचान की पूर्णता के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब से खींच रहे हैं। और याद रखें कि मैं न्याय का देवता बने रहूं। हालांकि आपको उनके परिणाम को देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा की कोशिश करूं, लेकिन वे कुछ समय पहले ही बताएंगे। लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएं, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे कुछ समय पहले ही रुके हैं। वास्तव में उन्हें अपने हाथों में ले लो। आपको अब जो कुछ भी मैं जज कर रहा हूं उसे संरक्षित करने की जरूरत नहीं है कि मैं अब जो कुछ भी हटा रहा हूं उसे बचाने की जरूरत नहीं है कि मैं चुप नहीं हूं, कि मैंने उनके दिल की कठोरता को देखा है कि एक दीवार की तरह उगता है, जो एक दीवार की तरह उगता है, जो सच्चाई के प्रकाश को घुसने से रोकता है। लेकिन मैं न केवल मर्सी से चकित हो जाता है और उन्हें मर्सी से भेज दिया जाता है और वे प्रतिद्वंदिता को भटकाते हैं। जीवन मैं उनके सामने गर्व के साथ सेट करता हूं, जो अभी भी उनकी आंखों और कानों में झिलमिलाते हैं, जो सुनने से इनकार करते हैं कि उन्होंने अपने दिल को अनुग्रह के लिए बंद कर दिया है। मैंने इतनी ईमानदारी से पेशकश की है कि मैंने अपने सिंहासन से एक पवित्र निर्णय दिया है, जो कि वे अपने सिंहासन के एक फैसले से नहीं है, जो कि पूरी तरह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से नहीं है। यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है। विनम्रता का चयन करें। उन्होंने सच्चे प्यार का चयन नहीं किया। उन्होंने अपने स्वयं के रास्ते को गर्व और एक अनियंत्रित अहंकार पर बने एक मार्ग को चुना, और अब वे इसे अपने अपरिहार्य अंत के लिए, एक प्रत्यक्ष टकराव के लिए चलेंगे, जो वे मेरे बच्चे पर विचार करने से इनकार करते हैं। मुझे पता है कि एक बार मैं अपने दिल को भरने के लिए, प्यार करने के लिए प्यार करता हूं। मेरे लिए आपकी हताश दलील सिर्फ एक बार और एक बार, और आपके हार्दिक फुसफुसाहट करने वालों ने मुझे प्रकाश को देखने का एक और मौका देने के लिए कहा, और मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने इंतजार किया है, कि मैंने प्यार से निर्णय ले लिया है और आपके अंतर्ग्रहण के कारण। लेकिन अब जैसा कि अनुग्रह का समय है, वह एक बार नहीं होने की अनुमति दे सकता है कि वे एक दैवीयन को छोड़ दें। अंधेरे की गोपनीयता में किया गया था, अब प्रकाश में लाया जाएगा, जो वे अपने गलत कामों को मुखौटा करने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं स्नेह में हेर फेर का अनावरण करूंगा। मैं उन्हें उजागर कर दूंगा कि वे वास्तव में क्या हैं। वे सच्चाई से बचेंगे, और ना ही यह है कि मैं यह नहीं पूछता, कि मैं यह नहीं करूंगी, कि मैं यह नहीं करता, कि आप सभी को नहीं करते हैं। मैं पूर्णता में कार्य कर सकता हूं। जो मैं करता हूं वह हमेशा वह होगा जो न केवल आपके लिए सबसे अच्छा है, बल्कि उनके लिए भी। यदि वे पश्चाताप करने के लिए चुनते हैं पीड़ित होने के बीच, फिर भी इसकी विलंबता में भी मोचन हो सकता है। लेकिन अगर वे विरोध करने के लिए चुनते हैं, तो मेरा न्याय उन लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा होगा जो मेरे चल रहे दुर्व्यवहार और अन्याय से हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपका टकटकी आगे ना देखें। अपने स्वयं के दिल की गहराई, मेरे कीमती एक के रूप में आप इन शब्दों को आज प्राप्त करते हैं। आज मैं आपके साथ अपने दिल को शांति पाने के लिए
दुख को अपनी आत्मा को एक कोहरे की तरह ना होने दें, जो एक कोहरे की तरह है, जो प्रकाश को कम करता है, जो मुझे पता है कि आपका दिल निविदा है, कि मुझे पता है कि आपकी करुणा भी उन लोगों की ओर बहती है जो आपके दर्द से भी हैं, जो मुझे पता नहीं है कि आप यह भी समझते हैं कि मैं यह भी समझता हूं। परिवर्तन में विश्वास करता है जो बिना रिजर्व के क्षमा करता है, लेकिन मेरे बच्चे को यह याद है कि मैं यह ईश्वर हूं, कि वह न्यायाधीश हूं जो निर्दोष न्याय के साथ शासन करता है। मैं जल्दबाजी में नहीं जज करता हूं, मैं मानवीय भावना से बाहर काम नहीं करता हूं। आपने चुपचाप उन्हें प्रकाश को देखने का मौका देने के लिए समाप्त कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसे समय होते हैं जब मुझे सजा नहीं देने के लिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें हिलाने के लिए मिठास की झूठी भावना को बाधित करने के लिए वे धोखे के चारों ओर तैयार किए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शैल से बाहर निकलने के लिए अपनी चुप्पी नहीं लाते हैं, जो उन्हें इस बात से गुजरने के लिए नहीं है कि वे उन्हें इस बात के बारे में बताते हैं, कि उन्हें यह जानने के लिए कि वे इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कि उन्हें यह जानने के लिए कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ा है, कि वे इस बात से गुजरते हैं कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है। जब एक आत्मा खो जाती है तो मैं जवाबी नहीं होने के लिए अनुशासन नहीं करता हूं, लेकिन इसे पुनः स्थापित करने के लिए सुधार के माध्यम से यह है कि मैं अपनी दया की गहराई को प्रकट करता हूं। एक व्यक्ति को केवल वास्तव में छोड़ दिया जाता है जब कोई भी उन्हें अब और प्यार करता है, लेकिन जब मैं दर्दनाक तरीकों से भी कदम उठाता हूं तो मैं उन्हें कभी भी प्यार करने के लिए नहीं करता हूं। लेकिन एक अंतिम कॉल फिर भी एक मौका है, भले ही लोग दरवाजे बंद कर सके, मैं अभी भी उन्हें खोल सकता हूं। भले ही दिल ठंडे हो जाए, मैं अभी भी आग को प्रज्वलित कर सकता हूं। लेकिन यह वह है जो उन्हें चुनना चाहिए, जो उन्हें झुकना चाहिए, जो सत्य की ओर चलना चाहिए, और अपने चारों ओर जो झूठे बना चुके हैं। अगर वे करते हैं तो मैं उन्हें माफ करने से मना कर देता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरे बच्चे को यह जारी रखने की अनुमति नहीं है कि मेरा बच्चा सत्य और सत्य को केवल किसी की भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं बदलता। यह है सच्चाई भावना के लिए नहीं झुकती है। यह एक दिव्य प्रकाश है जो सभी चीजों को उजागर करता है, और उस प्रकाश में हर व्यक्ति को बाहर निकलने और बदलने या दूर करने के लिए तय करना चाहिए और परिणामों को सहन करना चाहिए कि मुझे पता है कि आप अपने लिए कुछ भी बेहतर नहीं हैं, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते 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 हैं। दूसरे के दिल को बदलें जो मेरा काम है। यह नहीं है कि आपका कोई क्षमा नहीं है, लेकिन उस जगह पर ना लौटें जो एक बार आपको नुकसान पहुंचाने के बाद मुझे सच्ची क्षमा का अधिकार सौंप रहा है, जबकि स्वतंत्रता में कदम रखने का अधिकार खुद के लिए दावा कर रहा है। अब अपने दिल को शांति से रहने दें, क्योंकि मैं ना केवल एक कठिन अध्याय के साथ काम कर रहा हूं ताकि मैं एक कठिन अध्याय के साथ प्रवेश कर सकूं, ताकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर सकूं, क्योंकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा हूं जो एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा है। हार मानो, और इसलिए मैं न केवल उन पर एक फैसले की घोषणा करता हूं, बल्कि आप पर एक इनाम का विस्तार करते हैं। और सही धार्मिकता में निहित आशीर्वाद और आशीर्वाद मेरे बच्चे, आप पराजित नहीं हैं। आप एक हैं जो आप पर काबू पा लेते हैं, कि आप जीवित सबूत हैं कि मेरे लिए जीवन किसी भी घाव से अधिक मजबूत है, जो आपको घेरते हैं और अब मैं आपको घेरता है और अब मैं आपको ले जाता हूं एक नई भूमि में, एक ऐसी जगह जहां सत्य को अब मुड़ नहीं दिया जाता है, जहां प्यार का अब गाली नहीं दी जाती है, और जहां आपके दिल को अब मेरी बुद्धि में, मेरे शांति ट्रस्ट में आराम करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सुधार को अपने जीवन में जो आवश्यक है उसे करने की अनुमति दें, और मैं अपने लिए पहले से ही मेरे लिए तैयार हो सकता हूं। मैं उसे भला कर सकता हूं और मैं उसे भला कर सकता हूं। मैं उसे नहीं कर सकता हूं। जो लोग आपको चोट पहुंचाने के लिए भटकने वाले अनगिनत अवसरों को भटकते हैं और पश्चाताप के मार्ग को चुनने के लिए मैं मजबूर नहीं करता कि मैं अपनी लालसा को हमेशा के लिए नहीं बताता हूं। उनके लिए उनके गलत कामों को शर्म नहीं करता है, लेकिन सच्चे प्यार के माध्यम से, एक जागने के माध्यम से मेरे बच्चे को हमेशा के लिए एक इच्छुक दिल से आने के लिए,
कि मैं अपने दिलों को नहीं देख रहा था। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से भी थे, जब वे अपने दिलों से नहीं थे तो वे अपने दिलों से भी थे, जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से नहीं थे कि सच्चाई की आवाज को बढ़ाएं। लेकिन वे अपनी स्वयं की स्वार्थी इच्छाओं के शोर में आकर्षित हो गए। जिन सपनों से मैं सांसारिक महिमा के लिए भूख से प्रेरित नहीं था, उसे नियंत्रित करने के लिए लालसा से बह गया था। और इन इच्छाओं को देखने के लिए कि वे वास्तव में देखी गई हैं, कि मैं उन्हें चिन्हित करता हूं, कि वे सज्जनों को याद करते हैं। उन्हें बदलना चाहिए और बदलना चाहिए। विनम्रता की आवश्यकता होती है कि वे गर्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बीच एक मोटी दीवार बनाई गई थी और सच्चाई यह नहीं समझती थी कि हर बार जब वे पवित्र आत्मा के संकेत को नजरअंदाज कर देते थे तो वे अनुग्रह के बहुत दरवाजे को बंद कर रहे थे कि मेरे प्यार ने उनके लिए खोला था, कि मैं उन्हें यह समझना नहीं चाहता कि मैं उनके लिए हमेशा की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें छोड़ने के लिए यह स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं। और उन्हें यह स्वीकार करने के लिए कि मैं उनके लिए दिल से यह स्वीकार करता हूं, कि मैं उनके लिए यह नहीं बताता कि उनके लिए यह नहीं है, कि मैं उनके लिए दिल से लौटने के लिए तैयार हूं, स्वतंत्र रूप से, डर से बाहर नहीं बल्कि समझने से बाहर नहीं, क्योंकि वे पकड़े गए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें सजा के कारण दोषी नहीं ठहराया गया था, बल्कि इसलिए कि वे अभी तक दुख की बात है कि वे लोग हैं जो कई निमंत्रणों के बाद भी चुनते हैं, कि वे अभी भी इनकार करने से इनकार करते हैं, कि वे अब खुद को सत्य के मूल्य को भूल गए हैं। जब हर अवसर को समाप्त कर दिया गया है तो हर अवसर को पूरा करने के लिए अपने दिल पर इस दौल को भारी ना होने दें। मुझे पता है कि यह वह अंत नहीं है जिसकी आशा है कि आप मेरे साथ दया के लिए विनती कर रहे हैं। एक बार और कामना करते हैं कि मैं समय का विस्तार करूंगा। और मैंने सुना कि मैंने मौका लंबा होने के लिए जवाब दिया था, लेकिन यह वह था जो मैं अभी भी अपने दिल को शुद्ध नहीं करता, क्योंकि मैं प्यार करता हूं। पहुंचने का अधिकार मुझे बाकी के लिए संभालने देता है। मुझे पता है कि वास्तव में एक आत्मा को वापस ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर वास्तव में वे अभी भी उस निर्णय को बचाने की इच्छा रखते हैं जो मैंने आज सुनाया है। यह नष्ट करने की इच्छा से नहीं है, लेकिन एक दया से, एक गहरे प्रेम से, जो उन आत्माओं की बहाली के लिए बहुत दूर है, जो एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि मैं एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं। जिम्मेदारी से चोरी और सच्चाई के प्रकाश की अस्वीकृति द्वारा पोषित अहंकार की आत्मनिर्भरता का मेरा फैसला उन्हें कुचलने के लिए नहीं आता है, लेकिन कठोर शैल को चकनाचूर कर देता है, जिसने उन्हें पवित्र आत्मा के कोमल संकेत के लिए शून्य कर दिया है। अगर मैं यह नहीं बताता कि वे अपने स्वयं के फैब बनने के लिए तैयार हैं, तो यह है कि यह सोर्स से आगे है और आगे की ओर है। भागने की कोशिश की कि वे एक कठिन मौसम में एक अंधे सजा के रूप में नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन इस सीजन में शोधन की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में झूठी प्रतिष्ठा को बहा देने की एक यात्रा होगी, जो भेष को दूर करने में सक्षम है, जो उन्हें यह जानने में सक्षम है कि वे वास्तव में क्या नहीं करेंगे। जो एक बार नहीं छुपाए गए हैं, वह एक बार नहीं छुपाएगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, जो कि कोई भी 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 नहीं होगा, जो किसी को भी नहीं छुपाएगा। वह किसी भी व्यक्ति को नहीं छुपाएगा। सत्य की रोशनी से पहले केवल खुद को नंगे कर दिया जाए, लेकिन मैं इसके विपरीत होने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता हूं। यह ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। जो आप एक घाव को देखते हैं जो कि छिपा हुआ है, अगर साफ नहीं किया जाता है तो उसे सड़ जाएगी, और सत्य के साथ घाव को दफन कर दिया जाता है, एक कठिन मौसम के माध्यम से नष्ट ना करने के लिए, लेकिन उस मोटी परत को उजागर करने के लिए, ताकि वे खुद अपनी आत्मा में घाव को देख सकें जो मैंने यह सब देखा है। क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, कि मैं चाहता हूं कि वे अपने कार्यों के परिणामों के वास्तविक वजन का सामना करें, दूसरों के सामने उन्हें शर्म न करने के लिए। लेकिन वे वास्तव में मेरे लिए शर्म की बात है कि वे किसी भी व्यक्ति को तय करने से बचते हैं, वास्तव में वापस लौटने के लिए, और मेरे बच्चे की सच्ची बहाली ईमानदारी से पश्चाताप के बिना नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से जो उन्हें रोकने के लिए मजबूर करने
और खुद को देखने के लिए मजबूर करते हैं कि वे नुकसान का गवाह बनेंगे। वे अकेलेपन की दर्द को महसूस करेंगे, जो वे मौन के साथ आमने सामने आएंगे, जो अब कृत्रिम शोर से डूब नहीं सकते हैं।